आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव भांबरी में, जहां 3 असहाय जिंदगियां बड़ी ही मुश्किलों के साथ हर दिन का सामना कर रही थीं। यहां 2 बुजुर्ग और माताजी का बेटा रहता है, जो मानसिक रूप से कमजोर है। जब हम इनके घर पहुंचे तो सबसे पहले जो नजर आया वह थी टूटी हुई दीवार, जो इस घर की बेबसी की सच्चाई खुद बयान कर रही थी। अंदर आए तो हालात और भी दर्दनाक थे। बाथरूम में ना कोई दरवाजा, ना दीवारों पर प्लास्टर, सिर्फ अधूरी टूटती हुई ईंटें। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है। रसोई की हालत भी किसी से कम नहीं। पक्की छत की जगह सिर्फ चादर डाली गई है। परिवार के मुखिया 2021 से किसी भी तरह का काम करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके एक्सीडेंट के बाद वह चल भी नहीं सकते और न ही किसी काम पर जा सकते हैं। उधर माताजी भी सिर पर लगी गंभीर चोट के बाद ज्यादा काम नहीं कर पाती। इनका गुजारा अब तक लोगों से मांगकर ही चलता था। लेकिन दर्शकों, जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तभी भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में भेजता है। और इस परिवार के लिए वह रूप बने संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने जब इन दर्द भरी परिस्थितियों को देखा तो तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि इस परिवार को तुरंत राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए और समय समय पर सभी आवश्यक चीजें भी भेजी जाएंगी। आइए अब आपको इस परिवार की वास्तविक स्थिति दिखाते हैं और जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम ने कैसे इनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एससी न्यूज पंजाब। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत आज हम गांव भांबरिया, तहसील खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब के अंदर आए हुए हैं। इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी की जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो टीम है वो आई हुई है। उनके जो शिष्य हैं, अनुयायी जो हैं वो आए हुए हैं और परिवार के लिए जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन है वो लेकर के परिवार की तरफ जा रहे हैं। परिवार से मिलेंगे, बात करेंगे परिवार से। दर्शकों, हम इस वक्त भांबरी गांव के अंदर जो परिवार है उसके पास आ गए हैं। ये परिवार का जो है घर यहाँ से जो है ये शुरू होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बाहर की जो मेन दीवार है वो ही जो है वो टूट चुकी है। ईंटें जो है पास में ही गिरी हुई हैं। समझ सकते हैं कि परिवार की जो हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। आपको आगे मैं दिखाऊंगा। ये परिवार का जो आंगन है, हम इस वक्त परिवार के जो घर में है आए हुए हैं। ये परिवार का जो आंगन है इस तरफ, और साथ ही साथ आपको दर्शकों दिखाऊंगा जो इस तरफ जो है परिवार का बाथरूम जो है वो है। जो इस वक्त यहाँ पे जो दरवाजा है वो नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे केवल ये एक पर्दा जो है वो यहाँ पे लगाया गया है मात्र, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे का तो यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है, ना चुगाट है यहाँ पे। तो काफी परेशानी जो है परिवार को होती है, काफी दिक्कतों में है परिवार। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये जो परिवार का जो बाथरूम और टॉयलेट है वो मैं आपको दिखा रहा था। आगे हम चलते हैं। परिवार का जो इस तरफ पहला जो कमरा है उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से परिवार का पहला जो कमरा है वो शुरू होता है। इस घर के अंदर आपको बताना चाहूंगा दर्शकों कि जो ऊपर छत है वो पुरानी बनी हुई है, बलियों के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। परिवार का ये भी कहना है कि बरसात जब आती है तो ये टपकती है। ये जो छत है पूरी की पूरी, आपको मैं सामने दिखाना चाहूंगा कि टपकने के जो निशान हैं वो भी हैं यहाँ पे। जो ये घर है दर्शकों, वो भी आपको बताना चाहूंगा कि ये घर काफी हद तक जो है गारे का बना हुआ है। सीमेंट का जो है सिर्फ यहाँ पे फ्लोरिंग है इस रूम के अंदर। बाकी बाहर की जो दीवारें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गारे की बनी हुई हैं। काफी ज्यादा इनमें जो है ये कभी भी गिर सकती हैं, ज्यादा मजबूत नहीं है। ये जो इस तरफ ये पूरी की पूरी दीवार है ये भी, और उसी के ऊपर जो लेंटर है वो है टिका हुआ। घर आप देख सकते हैं कि पूरा हाथ जो है
इसके अंदर चले जाता है। ज्यादा मजबूती जो है इस घर की नहीं है। इस तरफ परिवार है, परिवार यहाँ पे रहता है इस रूम के अंदर। इस रूम की जो छत और दीवारें आप देख रहे हैं ये भी इसी तरह से गारे की बनी हुई है, सीमेंटेड नहीं है बिल्कुल भी। और जो छत है वो भी पुरानी ईंटों की जो है, जो पहले कई साल पुरानी परिवार का कहना है कि 25 से 30 साल पुरानी ये छतें हैं। ये घर भी, इस घर को भी 25 से 30 साल जो है वो हो चुके हैं। और इसी तरह से ये जो छत है ये भी जो है बताना है परिवार का कि ये भी छत जो है ये इसी प्रकार यहाँ पे जब भी बरसात आती है, इस रूम के अंदर परिवार होता है या उस रूम में होता है तो परिवार का कहना है कि ये पूरी छत जो है टपकती है। पानी जो है, बरसात का पानी पूरा अंदर आता है। काफी मुश्किल जो है परिवार के लिए हो जाती है। अगला दर्शकों को मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरफ परिवार की रसोई है। साथ ही साथ परिवार ने बाहर ही थोड़ा कुछ समय के लिए जब दिक्कत कुछ होती है तो बाहर चूल्हे का जो चूल्हा जो गांव के अंदर होता है जैसे वो बनाया हुआ है यहाँ पे। और इस तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रसोई है। दर्शकों, ये परिवार की जो रसोई घर है जहाँ पे खाना बनता है वो है। ऊपर जो छत जो है वो सीमेंटेड नहीं है, केवल जो चादरों की सीमेंटेड चादरें होती हैं उसी की छत डली हुई है। इस तरफ भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ठीक ठाक व्यवस्था जो है इस परिवार ने कर रखी है। काफी हद तक जो मतलब जिस तरह से परिवार घर को रख सकता था उसी तरह से रखा हुआ है। ज्यादा मजबूत तो नहीं है दीवारें, पर काफी हद तक जो है टिकी हुई है। और जो छत है वो तो चादरों की बनी हुई है। दरवाजा जो है यहाँ का ठीक है। मतलब रहने के लिए जो है परिवार ने अपना थोड़ा जो गुजर बसर के लिए जो है वो कार्य जो है वो किया हुआ है। आगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे। आइए मिलते हैं परिवार से। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। दर्शकों, हमारे साथ परिवार है, परिवार के मुखिया हैं, थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह है जी। प्रीतम जी, क्या उम्र है आपकी? उम्र जी मेरी 60 तो 1-2 साल पे है। सर, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत जी बस मैं गऊ चार रहा था, डिगे आई है। उसके बाद पता नहीं शरीर ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। अच्छा, फिर मुड़ के ਲੱਤਾਂ भी खड़ गई, हाथ भी खड़ गए। तो बिल्कुल भी चल फिर नहीं होता आपसे? हाँ जी ना, बिल्कुल। कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम है? ये मैनू जी 2021 तो हुई। 2021 से आप इसी तरह से बैठ गए? हाँ जी। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम जी परिवार में तो हम तो मैं अकेला ही हूँ। मेरी शादी तो नहीं है, मेरे भाई का परिवार है। भाई मेरा गुजर गया था, उसकी 3 लड़की था, हमने शादी किया। ये मकान में था, ये भी हमने मेहनत करके बनाया। तो हुण हम बैठ गए, कुछ भी नहीं होता। और बेटा? बेटा तो वो भी मन बुद्धि है। अच्छा, उन्होंने भी इतना कई बेटा है, इतना नहीं काम कुम करने वाला कोई नहीं है, दिहाड़ी दूड़ी कुछ नहीं करता। ठीक है। हाँ, गुरुद्वारा साहब जाना तो प्रसाद ले होगा। तो जैसे आप इतने सालों से बेड के ऊपर हैं, मुश्किल होती है, चलने फिरने में भी दिक्कत है आपको। अब घर का जो खाना पानी है, जो रेगुलर जो खर्चा है, वो किस प्रकार से आप कर रहे हैं? वो जी कोई मतलब कोई गांव से दे देता है, कोई बाहर से यार मित्र दे देता है, कोई गुरुद्वारा से प्रसाद आ जाता है। ठीक है जी। हाँ, तो दवाइयों का खर्चा होता होगा? दवाइयाँ का तो जी दवाई कितने हाल तक मेरे को दाखिल तो कितने कराया नहीं है, तो प्राइवेट डॉक्टर से दवाई ले आते हैं। हमको कोई ले जाने वाला नहीं है। लड़का भी मन बुद्धि है, ये भी बुजुर्ग, ये भी मतलब बीमारी इसको भी कुछ होती है, ये भी चल फिर नहीं सकते। मतलब मेरी सेवा ये भी तो माड़ा मोटा जंगल पानी पेशाब चूबे खराब। जिस प्रकार से जो परिवार के मुखिया हैं वो बता रहे हैं कि पिछले 6 सालों से जो हैं वो इसी तरह से बेड के ऊपर हैं।
ये गिर गए थे। गिरने के कारण जो इनके पैर हैं और हाथ जो हैं वो उन्होंने काम करना जो है वो बंद कर दिया था। इस वक्त जो दिनचर्या के कार्य भी जो हैं वो भी ये बता रहे थे कि ये कर नहीं पाते, जिस कारण कि इनको खाना पीना या चलना फिरना जो है वो मुश्किल है। यहीं पे लेटे लेटे ही खाना वाना खाते हैं और जो बाकी के जितने भी कार्य हैं वो इसी बेड के ऊपर जो है ये पूरे दिन यानी कि 24 घंटे जो है इसी बेड पे रहते हैं। बड़ी मुश्किल जो परेशानी जो है इस परिवार के लिए है। माता जी, जैसे आपने बताया कि बेटा जो है वो मंदबुद्धि है, ये इस वक्त बेड पे है, तो इस दुख के अंदर आप किस तरह से फिर आप अपनी जीवन जो है वो आप जी रही? मैं जी बस एकड़ी रह रही हूँ भी। कैसे आपका पूरे दिन का, क्योंकि खाना बनाना है, सब कुछ है, इनका भी देखभाल है, वो किस तरह से आप कर पाती हैं? हाँ जी, एक नहीं करती हैं देखभाल, मतलब खाना भी बनानी है ना। हाँ जी, करे कोई बेटी देगी करे किते ना बिच कोई भैन भाई पिंड दे कोई आसरा ला जाते ने। आप बता रहे थे कि आपको भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। हाँ जी, आपने मैंने सट्टा लगिया हुई ने बहुत ज्यादा, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ है। हाँ जी, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दर्शकों, माता जी जो है ज्यादा बात नहीं कर पाती, क्योंकि इन्होंने अभी बताया था कि ये इनको किसी पशु ने जो है मतलब धक्का मार दिया था, जिस कारण इनके चोट लग गई थी पीछे, तो उस कारण ज्यादा, हाँ जी, दिमाग में जो है थोड़ी चोट आ गई थी, जिस कारण ज्यादा बात नहीं कर पाती। बता रही थी कि भी दिनचर्या में रेगुलर काम करना जो है इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी संभाल करना और साथ ही साथ अन्य कार्य भी जो घर के हैं वो भी करना इनके जो है बहुत ज्यादा मुश्किल जो है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो इनके परिवार में आई और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इनके पास आए। उस मुहिम से इनको जो आज लाभ मिल रहा है उसके बारे में जानेंगे। उनके जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं परिवार के पास, उनसे हम बात करते हैं। आइए, देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन भेजा है वो क्या क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस जो लाचार और गरीब परिवार है, इनके लिए, बेसहारा परिवार है, इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 23 आइटमें भेजी गई हैं और बढ़िया क्वालिटी की भेजी गई हैं, जो हम खुद के रसोई घर में यूज करते हैं। उसी क्वालिटी का अच्छा सारा राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, जो छोटा परिवार है इनके लिए बढ़िया क्वालिटी का गेहूं का 15 किलो आटा भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। बढ़िया क्वालिटी के आप देख सकते 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी भेजी गई है। आप देख रहे हो टाटा की बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती भेजी गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। बढ़िया क्वालिटी का ब्रांडेड सूखा दूध भेजा गया। परिवार वाले इसका दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय बनाकर भी पी सकते हैं। आप देख सकते हैं 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, बढ़िया क्वालिटी का दलिया है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, बेसन है, बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल है जी, अचार है, मिक्स अचार है बढ़िया क्वालिटी का, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, बढ़िया क्वालिटी का 1 किलो टाटा का नमक है। नहाने के लिए बढ़िया क्वालिटी की गोदरेज नंबर 1 की साबुन है। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन भेजा गया है और कपड़े धोने के लिए गड़ी डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सारा सामान इस परिवार को भेजा गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जी, जो मदद है सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क भेजा गया परिवार के लिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार के लिए
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन भेजा है, आप देख सकते हैं कि जैसे कि उनके अनुयायी जो है वो बता रहे थे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। जिस तरह से हम अपने परिवारों के लिए जो है अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदते हैं खाने पीने के लिए, उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भी जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है सारा सामान जो है वो भेजा है। सर, जैसे कि आज आप इस परिवार के लिए ये राशन जो है लेके आए हैं, हम समझ सकते हैं कि कुछ 15 या 20 दिन के बाद ये राशन जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज की जो है एक बुनियाद होती है। तो जैसे अब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद परिवार कैसे आप तक पहुंचेगा, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी तक अपनी जो प्रार्थना है या जो भी है उनको जो चीजें चाहिए उसके लिए वो कैसे पहुंचेगा? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड बनवा कर दिया गया है। इस पे आप देख रहे हैं अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 नंबर लिखाए हुए हैं। जब भी इन परिवार वालों को जरूरत होगी भी हमारा राशन खत्म होने वाला है, तो उससे 2 या 3 दिन पहले इन नंबरों पर ये फोन करके बता देंगे। माता जी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के खेवादार खुद आकर माता जी को घर में राशन मुहैया करा के जाएंगे। माता जी ये कार्ड है, आप रख लीजिए। जब भी आपका राशन खत्म होने में 2 या 3 दिन रह जाए, आपने इन 2 नंबरों पर किसी भी नंबर पर फोन करके बता देना, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत आपको राशन मुहैया कराने के लिए आपके घर पहुंच जाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी का जो कितना बढ़िया सी सिस्टम है, जैसे परिवार तक ये राशन पहुंचा। आगे भी कभी भी परिवार को जो है इस राशन की जरूरत पड़ेगी तो परिवार के पास जो है ये राशन पहुंच जाएगा। सर, इस परिवार को जैसे आपने बताया है कि ये राशन पहुंचेगा, ये आपने कार्ड दे दिया है, इस परिवार की कब तक जो मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से की जाएगी? हाँ जी, आप देख रहे हैं भी परिवार बिल्कुल लाचार है। परिवार के मुखिया जी बीमार हैं और ये काम करने के लायक नहीं है, बुजुर्ग हैं। जब भी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, ये परिवार कुछ कमाने के काबिल हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको निःशुल्क राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी। उसकी कोई समय नहीं है, टाइम नहीं है। 2 महीने, 5 महीने, साल, जितनी देर है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मुहैया करवाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो ये अन्नपूर्णा मुहिम आई थी, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक ना हो जाए या इस परिवार को कहीं किसी तरह की जब तक दिक्कत जो है जो ये आ रही है वो खत्म नहीं हो जाती है, तब तक इस परिवार को जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन जो है वो उपलब्ध होता रहेगा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के ये ने आपको ये कार्ड दिया है, तो अब जैसे उनका कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी का दिशा निर्देश जो है वो ये है कि भी आपके परिवार के लिए जो राशन है सामग्री वो भी आपको मिल जाएगी, समय अनुसार मिलेगी। साथ ही साथ जो आपका जो कपड़े हैं वो भी आपको समय अनुसार मिल जाएंगे। चिकित्सा के लिए जो भी है आपको चीजें, दवाइयां हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो अब आपका क्या कहना है कि कोई आपको सारे जो चीजें हैं वो आपको समय से मिल जाएंगी, तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, हमको बढ़िया जीवन लंघ जाएगा। ऐसे मदद ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘ जाएगा जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हम जी उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। जितना भी परमात्मा का धन्यवाद करते हैं उसे करते, जो हमारी मदद करेगा उसे धन्यवाद करेंगे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दर्शकों, तो ये परिवार के जो मुखिया हैं वो थे, इनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये कार्ड जो है ये मिल चुका है। परिवार को जो है अब सहायता जो है वो उपलब्ध हो चुकी है। ऐसे ही परिवार का यही कहना था, जो मुखिया है वो ये कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस वक्त हमारे लिए आकर के यहाँ पे खड़े हुए। और परिवार का ये भी कहना था कि आज से हमारा जीवन जो है वो बदल जाएगा, बहुत सुखी में जो है हमारा जीवन जो है वो हो जाएगा। सर, जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी की, आप ही दर्शकों देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका फ्लेक्स जो है यहाँ पे रोटी कपड़ा
चिकित्सा, शिक्षा और मकान के बारे में बताया गया है। मकान के बारे में भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछेंगे। अभी कपड़े के बारे में पूछते हैं, कपड़े और चिकित्सा के बारे में पूछेंगे। सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं घर के अंदर, तो अब इनके लिए जैसे कपड़ों की भी जरूरत है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो उसके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है? हाँ जी, इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी कपड़ा और जो चिकित्सा उसमें पूरी मदद की जाएगी। जैसे परिवार वालों ने अभी कोई डिमांड नहीं रखी थी भी सर्दियां हमें कपड़े हैं चाहिए, जहां मेडिकल कोई सहूलत हमें चाहिए, इनको जिस प्रकार की माता जी हमें बताएंगे भी हमें जरूरत है कपड़ों की, जब भी जरूरत है संत रामपाल जी महाराज के अनुरागी सेवादार इनको कपड़े मुहैया करवा देंगे। और आपने मेडिकल की बात की, चिकित्सा की, जब भी इनको भाई साहब का इलाज कहीं से भी चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल से, उसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम वहन करेंगे। आज से ही जो बुजुर्ग हैं इनका इलाज अगर अच्छा नहीं हो रहा तो आज ही से इनका बढ़िया जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां से इलाज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से शुरू करवा देंगे। सर, जैसे माता जी बता रही थी कि उनको बीपी की दिक्कत है, तो समझ सकते हैं कि उनको भी बीपी की इलाज की जो दवाई है वो उनको चाहिए होगी, तो क्या इसके लिए क्या दिशा निर्देश है संत रामपाल जी महाराज जी के? हाँ जी, उसके लिए संत रामपाल जी के दिशा निर्देश यही हैं भी जब माता जी अगर बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको किसी चीज की बीमारी की है, कोई प्रॉब्लम है, तो संत रामपाल जी के अनुरागी इनको खुद सरकारी हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर माता जी नहीं जा सकते तो वहां ले जाके इनका चेकअप करा के जो भी इनकी मेडिसिन बनती होगी सारी मेडिसिन दवाई इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ सारी दवाई जाएगी। जी दर्शकों, अब देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी का इंतजाम जो है परिवार के लिए कर दिया, कपड़े का इंतजाम होने वाला है, चिकित्सा का हो जाएगा। उसी प्रकार से शिक्षा के लिए तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी परिवार में बच्चा जो है वो नहीं है, तो इसलिए अब रह गया मकान के बारे में। जैसे कि हमने आपको मकान के बारे में बताया था कि मकान में बहुत ज्यादा दिक्कत है, जगह जगह से बारिश आने के बाद जो है मकान में पानी जो है वो टपकता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ये पूछेंगे कि सर, जैसे कि मकान में काफी ज्यादा दिक्कत है, उसके लिए क्या आदेश, दिशा निर्देश है संत रामपाल जी महाराज जी के? हम कमेटी के माध्यम से सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का इसके घर के लिए आदेश आएगा, जैसा भी आदेश आएगा वह कमेटी के माध्यम से हम इस परिवार को बता दिया जाएगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे जो कि बता रहे थे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश है वो क्या है और किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चल रही है। बताना चाहेंगे कि हमारे साथ इस वक्त जो गांव के सबका जो पंच हैं वो है हमारे साथ, पंचायत के जो मेंबर हैं वो हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, संतरपाल सिंह। सर, परिवार को आप अच्छे तरह से जानते हैं, किस तरह की जो दिक्कतें हैं परिवार के साथ हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। दिक्कत तो सर हम देखे रही है, अभी गरीब बंदे हैं भाई, ये 2-3 साल हो गए मंजे ते पिया और एक मुंडा इन्हां दा थोड़ा जिहा बेचारा सदरे रोग ते इत्थे भामिया साहब गुरुद्वारा साहब चों उत्तों राशन लेके आउंदा है, होर तां इन्हां नूं कोई सहूलत है नहीं। उत्थों ये रात हुण लियाउणा राशन रात दा सुबह भी गर्म करके वही खाना इन्हां ने, होर इन्हां नूं आही मसला। बाकी फिर बीमारी दा भी कोई पेंशन नहीं लगी हुई इन्हां नूं। हालत देख लो मकान दी। कितने सालों से इस परिवार के साथ ये हालात बने हुए हैं? इन्हां दे तां हालात पहलां ते इदां दे विचारां दे हालात पहलां दी गरीबी च आ रहे ने, ये हुण भी समा वही चल रहा, पहलां भी इदां ही चल रहा इन्हां दा। आप जैसे गांव के अंदर रहते हैं, आपने देखा है कि परिवार का जो ये घर है काफी ज्यादा पुराना है, काफी ज्यादा दिक्कतें हैं परिवार को हो रही हैं, तो इन परेशानियों के बीच में ही खाना पीना होता है, बीमारी का इलाज है वो भी, और जैसे बच्चे भी जो है इनका वो ठीक नहीं है, तो किस प्रकार से फिर इनकी मदद जो है वो? मदद तो सर इदां ना, फिर इन्हां दी 2 लड़कियां बहियां हुईयां ने, वो फिर जमाई इन्हां दे चंगे, ਉਹੀ दवाई बूटी दवाउंदे ने इन्हां नूं, होर ते इन्हां नूं कोई मदद नहीं है पिंड ਵੱਲੋਂ। ਆਹੀ है जो बच्चे इन्हां दे जमाई आ वो लिया के गुड्डियां वो लिया राशन पानी दे रहे हैं इन्हां नूं। हाँ जी सर, आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है ये बहुत सारे ऐसे परिवारों की जो है वो मदद कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से लोगों की सहायता कर रहे हैं उसके लिए? वो तो चलो गरीब बंदे वास्ते तो ठीक है, तो हुण कोई होर नहीं मदद करता, हुण कोई तो कोई ना करूगा ही मदद इन्हां दी। होर तो इन्हां दा कोई साधन है नहीं बेचारा दा, ना कोई आमदन है इन्हां नूं। हुण ये बेचारा ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਬਾਹ ਛਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 24 घंटे बाद ਜਾਂਦਾ है। धन्यवाद जी।
तो ये हमारे साथ परिवार के साथ काफी देर से मिलते हैं और यहाँ गांव के अंदर जो है पंचायती मेंबर हैं वो थे हमारे साथ। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी प्रकार से और भी मुहिम जो है उसके बारे में हम पूछेंगे। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो शुरू कर रखी है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को जो मदद है वो मिल रही है, ऐसे ही और लोगों को भी मदद मिले किसी ना किसी तरह से, वो संत रामपाल जी महाराज पूरे संसार के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए बहुत अच्छे और निर्मल कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो ना तो दहेज लेते ना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह कराया जाता है, जिसको रमैनी बोलते हैं, और हजारों लाखों बेटियां आज सुखी हैं दहेज मुक्त शादियां करवा के। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा पाकर, उनके आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर, सत्संगों को सुनकर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है और इस तरह नशा मुक्त समाज भी तैयार हो रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में बड़े स्तर पर रक्तदान के शिविर आयोजित किए जाते हैं, देह दान के शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण के लिए संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने नेपाल देश में और भारत में लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करवाया है और पर्यावरण इससे शुद्ध होगा, पर्यावरण हमारा, उसका संतुलन बिगड़ने से बचेगा। उन पौधों को लगाया नहीं जाता जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाते बड़े होकर, तब तक उन पौधों की संभाल की जाती है, उनको पानी दिया जाता है, साम संभाल की जाती है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह की आपदा की स्थिति आ जाए, वो कोरोना काल हो, बाढ़ की स्थिति आ जाए, भूकंप की स्थिति आ जाए, उनके न्यायी उनके देश से सदैव तैयार रहते हैं। वहां पर जाकर पशुओं के चारे की व्यवस्था करते हैं, राशन की व्यवस्था करते हैं, बना बनाया लंगर वितरित किया जाता है, वहां पर दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। हाल ही में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो मैं बताना चाहूंगा पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में जो भी बाढ़ पीड़ित परिवार थे उनको बना बनाया भंडारा लंगर भेजा गया है, उनको राशन की किटें भेजी गई हैं। और इस बाढ़ की मार में जिन लोगों के मकान ढह गए थे उनके मकान भी संत रामपाल जी महाराज ने बनवाए हैं। हरियाणा में तो 250 से ऊपर परिवार को लाखों फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने भेजी हैं, कई हजार मोटरें भेजी हैं, 10 हॉर्स पावर की, 20 हॉर्स पावर की, ताकि वो किसान अपने खेतों में से पानी निकाल सकें, किसान बर्बाद होने से बचे। तो आज 250 से ऊपर गांव हैं जहां की जमीनें हैं, जो वहां से पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने लाखों फुट पाइप भेजा है, मोटरें भेजी हैं, उन्होंने वहां से पानी निकालकर अपने अगले खेतों की सिंचाई करनी शुरू कर दी है, खेती करनी शुरू कर दी है। इस तरह पंजाब में भी जो जिन पंचायतों ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगी है उनको हजारों फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, मोटरें भेजी हैं, और वो भी किसान आज अपने खेतों में से पानी निकालकर अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी के सामाजिक कार्यों का हम क्या गुणगान करें, ये तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने समाज के हर एक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य किए हैं। अगर हम उनकी गिनती करने लग जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्य बहुत सारी मुहिमें हैं जो समाज के लिए जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे थे। सामने संत रामपाल जी महाराज जी का फ्लैक्स है। अब ये मैं कहना चाहूंगा कि जो ये मुहिम है उसके तहत जिस तरह से परिवारों की मदद जो है वो हो रही है, बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत ही बढ़िया से परिवारों को जो मदद जो है वो मिल रही है। वाकई में आज के दिन भी जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की टीम कार्य कर रही है, संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। इस वक्त ऐसे न्यूज में मैं मोहित कालिया, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।